नमस्कार दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना लाभदायक है एक ब्रह्मचारी के लिए, या ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मचारी के लिए कितना ज़्यादा सपोर्टिव होता है। तो ब्रह्मचर्य पालन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है और सफलता पाने में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है। तो बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। तो आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो शब्द है वो शास्त्रों में बहुत जगह है, सनातन धर्म के अंदर वर्णित है। ब्रह्म प्लस मुहूर्त, मुहूर्त का मतलब वह काल, और ब्रह्म मतलब परमात्मा, यानी जो पुराने समय में लोगों ने परमात्मा के लिए फिक्स किया गया था वह काल। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान के आने का काल। कई गांवों के अंदर ऐसी लोकोक्ति, ऐसी कहावतें चलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसके लिए भगवान खाना दे के जाता है, और जो सोता रहता है उसको खाना प्राप्त करने के लिए उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको सक्सेस भगवान खुद दे के जाते हैं, और जो सोता रहता है उसको सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा भी बहुत से गाँवों के अंदर ऐसी कहावतें प्रचलित हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब, जैसे शब्द को तोड़ दे, ब्रह्म प्लस मुहूर्त, तो ब्रह्म प्लस मुहूर्त का मतलब परमात्मा का समय। तो इसको चाहे आप ये बोल सकते हो कि व्यक्ति द्वारा परमात्मा के लिए निकाले जाने वाला समय, या ये बोल सकते हो कि परमात्मा का व्यक्ति द्वारा निकाला जाने वाला समय। लेकिन जहाँ तक माने तो ये माना जा सकता है कि उस वक्त उठकर आप ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को जानने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपको किसी प्रकार की उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, ना शोर शराबा आता है, ना ऐसा कोई किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं आती। और जो ध्वनि होती है, जैसे चिड़िया है, इन चीज़ों की ध्वनि है, वायु की ध्वनि है, पेड़ पौधों के पत्तों के हिलने की ध्वनि है, तो ये आपको सपोर्ट करती है। इसको नाद योग भी बोलते हैं। इसके बारे में कभी वीडियो बनाए जाएंगे, ध्वनि के द्वारा जो ध्यान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब आपके समझ गए होंगे। अब उसके कुछ फ़ायदे देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके नॉर्मल फ़ायदे क्या हैं, और फिर जानेंगे कि ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक क्यों है, और इसके लास्ट के अंदर अपने वीडियो के जानेंगे कि वो सक्सेस लोग, उनके जो आज के वक्त दुनिया पर राज करते हैं, उनके उठने का समय क्या है। अंत में ये जानेंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ब्रह्मचारी या जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सबसे पहली बात उसके लिए अपने ऊपर खर्च करने के लिए अतिरिक्त समय होता है। मान लीजिए एक 8 बजे उठता है व्यक्ति, एक 4 बजे उठता है, तो स्वाभाविक सी बात है जो 4 बजे उठेगा वो 8 बजे उठने वाले से 4 घंटे ज़्यादा जिएगा, ज़्यादा अपने लिए समय निकाल पाएगा, और वो 4 घंटे उस 8 बजे उठने वाले से 4 घंटे आगे चला जाएगा। तो पहली बात, आपके पास अतिरिक्त समय होता है। अब जिसके पास अतिरिक्त समय होता है वो मेहनत अतिरिक्त कर सकता है, वो परिवार को अतिरिक्त समय दे सकता है, वो दोस्तों को अतिरिक्त समय दे सकता है, वो व्यायाम अतिरिक्त कर सकता है, वो पढ़ाई अतिरिक्त कर सकता है, हर चीज़ अतिरिक्त कर सकता है। तो पहला लाभ ये। दूसरा लाभ, जो व्यक्ति सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठता है, तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ऑक्सीजन जो होती है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है और शुद्ध भी होती है। क्योंकि रात जो होती है ठंडी होती है, रात जब ठंडी होती है तो धूल के जो कण वातावरण के अंदर होते हैं वो ठंड की वजह से, नमी की वजह से भारी होकर नीचे धरती पर बैठ जाते हैं। तो सुबह की जो हवा होती है वो बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन होती है। अब प्योर ऑक्सीजन से क्या होगा, प्योर ऑक्सीजन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देख लीजिए, जब भी इंसान ऐसे हो जाता है भी मरने या जिंदा रहने की स्थिति में, तो उसको क्या दिया जाता है, जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तो क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन इंसान का सबसे ज़्यादा का खाना है। सबसे ज़्यादा खाना क्या खाता है, ऑक्सीजन, सारा दिन सारी रात खाता है। तो अगर हम उसकी पूर्ति सुबह सुबह जल्दी कर लें और ज़्यादा कर लें तो सारा दिन
एनर्जी बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। इसके बाद में जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उन व्यक्तियों के फेस पर अलग ही तेज दिखेगा, चमक दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की अटैच में आते हैं उस वक्त। जो व्यक्ति 8 बजे उठते हैं, शोर शराबे के अंदर उठते हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पाते, खुद को समय नहीं दे पाते, प्रकृति का आनंद ही नहीं ले सकते। आप देखिए, एक 8 बजे उठने वाले की बजाय अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यही नियम बना लेता है ना, मैं सुबह उठकर एक सूरज को देखूंगा, तो वो सूरज को देखना ही, सूर्य को देखना उसके लिए ध्यान का काम करने लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। उससे उसको ऊर्जा मिलेगी, उससे उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उससे उसकी एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। और इसके बाद में जो भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठते हैं तो वो व्यायाम कर सकते हैं। और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फ़ायदा क्या होता है कि ये प्रकृति आपकी सक्सेस में सपोर्टिव होती है। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपकी सपोर्टिव होती है। उस वक्त प्रकृति आपको पुश करती है, धक्का देती है वो काम करने के लिए जो आपके लिए अच्छा है। आप इस चीज़ को ऐसे नोट कर लीजिए, रात को सोते वक्त कोई काम वासना के विचार आ सकते हैं। काम वासना का समझते हो आप कि किसी लड़की के विचार आ सकते हैं या किसी भी गंदे विचार जो अश्लील वेबसाइट वगैरह आती है उनके विचार आ सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति उठता है तो उसको ये विचार कभी नहीं आएंगे। रात को सोते वक्त तो वासना के विचार आते हैं, और सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो ऑटोमेटिक ये विचार आते हैं, मुझे आज ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपने देश के लिए ये करना है, माँ बाप के लिए ये करना है, सफलता के लिए ये करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति आपको सपोर्ट कर रही है। आप देख लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रात को सोते समय सबसे ज़्यादा पोर्न देखी जाती है, गंदी फिल्में देखी जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि प्रकृति सपोर्ट कर रही है पॉजिटिव चीज़ों को। इसके बाद में जो व्यक्ति सुबह उठेगा, ये आपको सपोर्टिव पता लग गया, जो व्यक्ति सुबह उठेगा वो अतिरिक्त व्यायाम कर सकता है। और आज के समय में एक शोध के मुताबिक पता चला है कि भारत के अंदर अब ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैली जा रही है, टेस्टोस्टेरोन की कमी। लड़कों में देखें तो जिसको बोलते हैं मर्दानगी की कमी, मर्दानगी की कमी वो क्यों आ रही है? क्योंकि विटामिन डी की कमी आ रही है। तो जो व्यक्ति सुबह उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, उससे स्ट्रेस कम होगा, ध्यान करेगा, उससे स्ट्रेस कम होगा। जैसे कुछ एक्सरसाइज करेगा तो उससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। जैसे सूर्य की धूप लेगा तो उससे विटामिन डी बढ़ेगी, जिससे भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। और जिसका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, ज़्यादा होगा, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मर्दानगी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 10 से 15 मिनट आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है वो 10 से 15 मिनट के लिए सूर्य की धूप ले सकता है, जिससे उसकी एनर्जी, मर्दानगी बची रहती है, बजाय कि 8 बजे उठने वाले की। इसके साथ ही जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठता है वो व्यक्ति अतिरिक्त ऑक्सीजन के साथ, जिसकी भी ऑक्सीजन शरीर के अंदर बढ़ती है, तो ऑक्सीजन जब लेते हैं तो सबसे पहले अगर अतिरिक्त ऑक्सीजन मिल रही है तो वो दिमाग को मिलेगी। और जिस व्यक्ति के दिमाग को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है उसकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। संकल्प शक्ति अर्थात किसी कार्य को ठान लिया तो वो करके ही छोड़ेगा उसको। इसीलिए योगी लोग सक्सेस हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ले लेकर अपनी संकल्प शक्ति को बहुत मजबूत कर दिया। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है उसको भी संकल्प शक्ति की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है,
अब आपसे बात करते हैं कि दुनिया के सक्सेस लोग किस समय उठते हैं और आप किस समय उठते हो, इस चीज़ को नोट कीजिए। तो आपको बता दूं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे पेप्सिको है, उसका मालिक सीईओ जो है वो 4 बजे उठता है। ट्विटर का जो सीईओ है वो 4:30 बजे उठता है। वर्जिन ग्रुप का जो फाउंडर है वो 5:45 बजे उठ जाता है। जनरल मोटर का सीईओ 4:30 बजे उठता है। हिट वाटर फाउंडर 5:30 बजे उठता है। एप्पल का सीईओ 4 बजे उठ जाता है। डिज्नी का सीईओ 4 बजे उठ जाता है। इसी प्रकार गूगल के सीईओ है वो 5 बजे के समथिंग उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। स्वामी विवेकानंद ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। इसलिए एक राइटर ने एक किताब भी लिखी है, द पावर ऑफ 5 AM, ऐसा कुछ नाम है, मतलब 5 बजे उठने की शक्ति। तो जो भी लोग सक्सेस है वो यही ध्यान देते हैं, वो क्या करते हैं, 4-5 बजे उठकर दुनिया से 2-4 घंटे आगे चलते हैं, और जो आगे चलता है वो लीडर बन जाता है, और जो पीछे चलते हैं वो फॉलोअर बन जाते हैं। तो ये थे ब्रह्मचर्य के फ़ायदे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और एक कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो ज़्यादा लोगों में पहुंच पाता है।